यस दिस इज द कोड। बताओ कितने बारी हेलो प्रिंट करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स हेलो इज टू बी प्रिंटेड? सर फॉर लूप में क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। फॉर लूप में ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर प्रिंट एफ हेलो। प्रिंट आने देंगे पूरी। सर फॉर लूप के अंदर क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा स्टेटमेंट में। फॉर लूप के अंदर बेटा यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके बाद सेमीकोलन है, उसके बाद सेमीकोलन है, देन आई दिस इज योर शिफ्टिंग ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाय 1, दिस इज 1। लाइक 4 आई। सर फॉर के अंदर क्या लिखा है? आप क्लियर है, अब दिख रहा है? मैं ब्लू से लिखा है। सर समझ नहीं आ रहा है। बेटे फोर लूप के बाद आपको फोर का सिंटेक्स पता है ना? यस सर पता है सर। पहले इनिशियलाइजेशन है, ये इनिशियलाइजेशन एम्प्टी है, उसके बाद आई लिखा है, उसके बाद आई इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाय 1। कोड सबको क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ, ये कोड क्लियर है कि नहीं? सर ग्रुप पे भेज दो। ग्रुप पे तो ये भेजूंगा जो लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा है वो नहीं आ रहा क्या आपके पास? सर आपने सबसे आखिरी में लिखा है आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। हाँ है? नहीं बताओ, ये कौन सा शिफ्ट है? ये शिफ्ट राइट, बिटवाइज शिफ्ट राइट है सर। शिफ्ट राइट है ना? यहीं पे कहीं सारी, और लास्ट में ऐड कर दोगे 0। बेटा फोर लूप में अगर हम इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं और अगर हमने पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है तो दिस कैन बी पॉसिबल। अब आप ये ना सोचना कि इनिशियलाइजेशन तो करी नहीं है तो एरर आ जाएगा, हमने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी आएगी, तो यहाँ पे करो या यहाँ पे करो सेम बात है। लेकिन अगर बाहर कर रहे हो इनिशियलाइजेशन तो आपको फोर लूप के अंदर सेमीकोलन से बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे इसकी इनिशियलाइजेशन ऊपर हो रखी है। सो ये सिंटेक्स वाइज करेक्ट है, देयर इज नो एरर इन द सिंटेक्स। सर पर ये रन तो करेगा नहीं ना सर? क्यों नहीं करेगा रन? क्यों नहीं करेगा रन? कितने बारी हेलो प्रिंट होगा? द क्वेश्चन इज दिस, हाउ मेनी टाइम्स हेलो इज टू बी प्रिंटेड बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट? कितनी बारी करेगा? इसका समझ में नहीं आएगा कैसे चलता है हमको भी शिफ्ट ऑपरेटर होता है ना, मान लो 10010 लिए, ठीक है, इसके पास है ना,
1 से लगाना, ये बताता है कि कितना करना है बिट्स। 1 है तो 1 बिट शिफ्ट करनी है, 2 होता तो 2 बिट शिफ्ट करनी है, टूवर्ड्स राइट करनी है। यानी कि ये बिट यहाँ आ जाएगी, ये बिट यहाँ से, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगी, ये बिट डिस्कार्ड हो जाएगी। और ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे हम 0 ऐड करते हैं। अच्छा कितनी 0 ऐड करनी है वो ये बताता है कि 1 करनी है, 2 करनी है। अगर 2 बिट होता तो दो प्लेस आगे शिफ्ट हो जाते, तो ये आपका 1 ही फिर आपके यहाँ आता। फिर अभी काम कैसे करता है? फिर ये हो गया। तो इसका डेसिमल कन्वर्जन देखो, इसको मैंने लिखा कि आपको 12 के ऊपर ये करना है। तो 12 का बाइनरी कोड लिखो 1 2 4 4 5 6 7 8 4 और 8 12 1 1 0 0। तो 1 1 0 0 पे आपको शिफ्ट राइट करना है बाय 1, ठीक है। यानी कि 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 डिस्कार्ड हो गया और बाहर से आपने 0 एंटर करा दिया। तो दिस इज 1 2 4 8, ये 6 आ गया। अच्छा 6 आंसर है इसका। ऐसे ही 1024 में करना है। 842 हाँ। बिट वाइज शिफ्ट राइट पता है ना सबको कैसे अप्लाई करते हैं? यस सर। अगर किसी को बिट वाइज शिफ्ट राइट नहीं पता तो पूछो, क्योंकि उसके बिना नहीं हो गई। 1024 तो काफी बड़ा, तो और लिखने पड़ेंगे अभी। हाँ इसके बाद स्क्वायर सर बता दो एक बारी। टू रेज़ पावर। सर एक बारी बता दो बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे मैंने लिखा 12 को बिटवाइज शिफ्ट राइट करो 1 से, ये 1 बताता है कि कितने बिट्स को शिफ्ट करने हैं। तो सबसे पहले 12 को आप बाइनरी में कैसे लिखोगे? इट इज 1 2 सर 6 1 इट इज 1 0। हाँ क्या कह रहे हो? 12 को 1 1 0 लिखोगे। सर आंसर क्या है? अब इसके ऊपर आपको लगाना है किसका किसका आंसर पूछ रहे हो? सर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का पहले आंसर आप बताओ। अब इसके ऊपर मेरे को 1 से शिफ्ट करना है, 6 बार। राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो राइट डायरेक्शन में मतलब कि ये वाली बिट आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली बिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली बिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो लास्ट बिट है ये डिस्कार्ड हो जाएगी। और लेफ्ट साइड से आप अपनी तरफ से 0 ऐड करो। कितने 0 ऐड करने हैं? जितनी बार शिफ्ट करना है। 1 शिफ्ट करना है तो 1 0 ऐड करोगे, तो आपका नंबर बन गया ये 0 1 1 0। इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा? इट इज 1 2 4 यानी कि 6। तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस। 500 बार तक लेना पड़ेगा इतना आगे तक। हाँ देखो 1024 कहाँ बनेगा? 6 बार होगा ना? इससे आगे तो क्या ही लूंगा। हाँ इससे 6 आंसर है क्या? 1024 तो कितना आंसर है? 6। नहीं नहीं 6 नहीं है। सर 7 बार होगा। राइट शिफ्ट करना नहीं है। 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हो गया इसके बाद। सर 10 बार। इसको वापस कन्वर्ट करूँ 512 आ गए तो 512 आ जाएगा तो 512 टाइम्स चलेगा। 512 इसकी वैल्यू आ गई। फॉर लूप कैसे चलता है? पहले तो फॉर लूप की एग्जीक्यूशन बताओ हाँ कैसे? ये तो 0 है, तो ये 0 क्यों है वो? क्योंकि अभी कुछ वैल्यू ली नहीं ना। तो यहाँ क्या आता है? स्टार्ट आता है, स्टार्ट वैल्यू है ही नहीं कोई। ये क्या है ये? सर 7 बार। लिखा ही नहीं। तो इनिशियलाइजेशन बेटा यहाँ करो सेम बात है। अच्छा हाँ क्या बोल रहे हो? सर 10 बार चलेगा। फिर ब्रैकेट कॉमा ही। सर 7 बार चलेगा। 7 बारी भी नहीं चलेगा। इट कैन बी 10 और 11। इट सर कैन बी 10 10 और 11। फिर कैसा होता है ये? यहाँ पे भी आई है। सर समझाइए सर। बता रहा हूँ। हाँ स्टार्ट भी है, ये स्टॉप भी है। चलो देखो समझो। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कुछ नहीं किया। इसका मतलब अगर मैंने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है
तो यहाँ पे अगर हम कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो दिस कैन बी पॉसिबल इन फॉर लूप। आइदर आप यहाँ पे फॉर लूप में इनिशियलाइज करो या ऊपर इनिशियलाइज करो, बोथ आर द सेम थिंग। बट अगर आप ऊपर इनिशियलाइज कर रहे हो तो आपको फॉर लूप के अंदर बताना पड़ेगा बाई सेपरेटिंग द सेमीकोलन कि आपने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट ऊपर कहीं एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो सिंथेटिकली इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो कैसे चलेगा ये, कैसे चलता है फॉर लूप। सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अब ये फॉर लूप पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है, देन उसके बाद आपका शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, इनिशियलाइज हमने करा दी वैल्यू को, आई की वैल्यू 104 है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1024। मैंने बताया था कल कि अगर मैं वाइल के अंदर 2 लिख दूं तो ये क्या मानते हैं इसको, वाइल 2 का क्या मतलब है, दिस इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा सर हर बार। ट्रू है, तो इसका मतलब ये इस कंडीशन के अगर मैंने 1024 लिख दिया तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब कंडीशन ट्रू है तो वो हेलो को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो एक बार हेलो प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद हेलो प्रिंट होने के बाद प्रिंट एफ के बाद दोबारा कहाँ जाता है, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले फेज पे जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं आई को, कितने बिट से, 1 बिट से। अब 1024 को लिखो, कैसे लिखोगे, हाउ कैन यू राइट 1024 इन बाइनरी, इट इज 1 it is 1 2 4 8 16 32 64 128 128 का डबल 256 256 का डबल 125 102 को लिखना तो मैं इसकी 1 कर दूं 0 0 0, तो टोटल कितने बिट्स है, स्क्रीन पॉज हो गई। बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको, मैंने जो ये येलो में लिखा है। पॉज है सर। नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं सर। ओके, 1024 को लिखने के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगी बाइनरी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिट्स आर रिक्वायर्ड। देखो 1 2 4 8 16 32 64 128 128 का डबल 256 512 एंड 2104। तो 1024 को मैंने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी के अंदर, तो इसके आगे 1 कर दूंगा, बाकी सारे बिट्स 0। तो टोटल 11 बिट्स हैं। 11 बिट्स के अंदर इट इज 1, बाकी सारे 10 बिट आपके 0 0 0 2 4 5 6 7 8 9 10 20। ये समझ में आ गया, दिस इज योर 1024। यहां तक क्लियर है। सर यस सर। सर हाँ, ये बोलो। सर ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हेलो इनफिनाइट टाइम्स प्रिंट हो जा रहा है सर। सर कुछ वो सर रन टाइम एरर है इसमें सर। इक्वल टू नहीं आएगा वहाँ पे, खाली आई आई ग्रेटर देन 1 आएगा। सर इक्वल टू भी हटा दिया, फिर भी इनफिनाइट टाइम्स ही रन हो रहा है। नहीं 23 या 24 बार आ रहा है फिर। मेरे कंपाइलर में तो इनफिनाइट रन हो रहा है। मैंने टर्बो C++ में चलाया, उसमें 23 या 24 बार आ गया। यार तुम रन की जगह ना लॉजिक समझ लो कि क्या लॉजिक है, रन का तो देख लेंगे कोड में क्या है। ये यहां तक क्लियर है सबको। सही यस और नो कुछ बोला करो यार। यस सर, ये तो समझ आ गया यहाँ तक। तो अब इसके ऊपर क्या लगाना है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। कितने बिट से, 1 बिट से, यानी इन सारे बिट्स को आप शिफ्ट कर दो 1 बिट टुवर्ड्स राइट। तो ये वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी,
ये वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी एंड सो ऑन अप टू लास्ट वाली जो बिट है वो डिस्कार्ड हो जाएगी और पीछे से एक बिट ऐड हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने इसको 1 कर दिया, बाकी सारे 0 हैं। यही किया है ना? सर आपकी स्क्रीन अटकी हुई है। अब आ रही है बेटा स्क्रीन? आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर, सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन दिख रही है? अभी नोटिफिकेशन बाहर दिख रहा है सर। यार तुम कॉलेज आना स्टार्ट करो, ऐसे ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है। मैनेज करो अगर आ सकते हो कॉलेज तो। सर आप जो ये ऑपरेटर लगा रही है तो शिफ्ट लेफ्ट नहीं होगा? सर आपने शायद साइन उल्टे लगा रखे हैं। हाँ ये उधर आएगा साइन। अब रन करके देखना क्या आ रही है आउटपुट। स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। ये यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ दिख रहा है, ये अभी मैंने सर्कल बनाया है। यस सर वो तो दिख रहा है। ओके, एक एक बिट को शिफ्ट करोगे यहाँ से तो आपका ये नंबर बन जाएगा एंड दिस इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट टू 512। ठीक है, 512 इसका मतलब उसका जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया 512। अब 512 के बाद क्या चेक करते हो? दोबारा कंडीशन चेक करते हो। कंडीशन का आई में क्या आ जाएगा? 512। 512 इज अगेन अ नॉन जीरो नंबर विच इज ट्रू कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से हेलो प्रिंट हो जाएगा, तो 2 बार ही हेलो प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद दोबारा से फिर शिफ्ट ऑपरेटर लगाओगे 512 के ऊपर, यानी एक बिट और शिफ्ट हो जाएगी, यानी अब वो 256 के पास पहुंच जाएगा, बाकी सारी बिट 0 हो जाएंगी। अगेन 256 इज टू बी चेक इन द कंडीशनल पार्ट। तो नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर देगा हेलो को थर्ड बारी। ऐसे करते करते सारी बिट्स के पास एक एक बारी शिफ्ट होंगी, तो एक बारी ये वन हो जाएगी, एक बारी ये वन, एक बारी ये वन, एक बारी ये वन, ये वन, ये वन और ये वन, यानी सारी बिट्स एक बारी वन हो जाएंगी आपकी जब आप शिफ्ट ऑपरेशन बार बार अप्लाई करोगे। तो कितनी बारी शिफ्टिंग हो रही है? पहली बारी हुआ था आपका प्रिंट हुआ था 1024 पे, फिर 512 पे, फिर 256 पे, फिर 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। तो टोटल 11 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। और जब 1 के बाद वो बिट शिफ्ट करोगे दोबारा से तो वो 0 पे चली जाएगी, यानी कि सारी बिट 0 हो जाएंगी।
सारे बिट 0 का मतलब है दिस इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 0, ठीक है। और डेसिमल 0 जब आप कंडीशन में पुट करोगे आई वाली कंडीशन में यहाँ पे, तो ये कंडीशन क्या है, 0 पे क्या कंडीशन है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब लूप से टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा। तो टोटल कितनी बारी प्रिंट हुआ है लो, 11 टाइम्स। ओके सर। लॉजिक क्लियर है आपको? यस सर। कोई है जिसको लॉजिक? ओके, एक क्वेश्चन और लिखो अगला। ऑटो पे रखी हुई है। यस सर, ऑटो पे होगी। आ जाएगी, एक दो मिनट में वेट करो। आ गया? दिख रही है बेटे सबको स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। देखो बताओ इसका क्या आंसर है। सर ऑटो का क्या मतलब है? ऑटो स्टोरेज क्लास है। 4 स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी ना, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। हाँ 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 सर, ठीक है। सर 100 1 to 100 100 1 to 100 100। सेकंड लास्ट गलत है, बाकी ठीक है। सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट चेक करो। सर 100 10 100। 100 10 100 गलत है। सर मतलब एक वन और आएगा 100 110
100. नहीं, गलत है। हम्म, 100 सेकेंड लास्ट 100 है। नहीं, Yeah. 100, 1, 2, 100, 100. 100 1, 2, 100, 100. नहीं, Sir, 100, 1 to 100. 101 To 100. नहीं, Sir, 101 to 200. 101 to 200, yes। हाँ, Yes, sir. तो जो ये वाला इनर ब्लॉक है जहाँ पे i प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा है, यहाँ पे तो हमने i को डिफाइन नहीं किया हुआ, तो i किसकी वैल्यू यूज करेगा? अपने से बाहर वाले ब्लॉक की, और उसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, जो फोर्थ पोजीशन पे आपने 2 बोला, तो सर वो वहां पे 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर नहीं, वैल्यू बता रहा हूँ। देखो इंक्रीमेंट हो पहले गया उसके स्टेटमेंट बाद। ऑटोमेटिक है हमारा i इज इक्वल टू 1, ऑटोमेटिक हमारा सिंपल वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हाई 100 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका ब्लॉक सेपरेट ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर हम i की वैल्यू इनिशियलाइज की है 1 से, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। यहाँ तक ओके है। उसके बाद मैंने एक सब ब्लॉक बनाया है जिसका लाइफ टाइम सिर्फ इसी एरिया तक है। अब इस ब्लॉक के अंदर मैंने i को इनिशियलाइज नहीं किया, तो क्या कंसेप्ट था कि अगर ब्लॉक के अंदर हम उसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते तो वो अपनी से वो प्रीवियस वैल्यू को कंसीडर करता। तो इससे बाहर वाला ब्लॉक कौन सा है इसका? ये वाला आउटर ब्लॉक। और इसके अंदर i की वैल्यू क्या करी है? 1 इनिशियलाइज की हुई है, तो इसका मतलब i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो कितनी होगी? ये 2 होगी। तो दिस इज टू बी प्रिंटेड 2। ये 2 किसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है? इसके बाहर वाले i के अंदर, यानी इसकी बाहर वाले की भी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। कितनी होगी? ये 2। तो जब इस ब्लॉक से बाहर आएगा वो और बाहर वाले प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे जाएगा यहाँ पे, तो ये जो प्रिंट एफ है वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है, यानी कि वो ये जो है i, ये किसको एक्सेस करेगा? इसके इस वाले वेरिएबल को, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है।
और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर चुके हैं 2, तो ये हमें 2 प्रिंट करके देगा और इसका ब्लॉक खत्म हो गया, इसका स्कोप खत्म हो गया। और ये लास्ट वाला जो प्रिंट है इसका जो स्कोप है वो अपने पूरे मेन फंक्शन तक है, यानी ये किसको एक्सेस करेगा, इस वाले 100 को एक्सेस करेगा। सो दिस इज 100। आई होप क्लियर है सबको ये। यस सर, क्लियर है। ठीक है बेटा, क्लियर है। एक और नोट करो, ये सारे उस तरह के क्वेश्चन है जो तुम्हारे इंटरव्यूज में आने वाले हैं, तो कंसेप्ट क्लियर कर लो अभी यहीं पे ही, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी जाके। चलो इसको बताओ क्या आएगा। है नहीं, सर आ गया। इसका बताओ क्या आंसर आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। मेन के बाद ब्रेसिस है, उसके बाद इंटीजर आई जे के 3 वेरिएबल हैं। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन 4, जे प्लस प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट फॉर लूप की, लूप के अंदर है इफ कंडीशन, इफ के अंदर जे मल्टीप्लाई जे इज इक्वल टू 16, गो टू ए, फॉर लूप क्लोज। अगला फॉर लूप स्टार्ट है आई 1 से लेके 5 तक है, आई प्लस प्लस, फॉर लूप के अंदर है के इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आई, जे इज इक्वल टू के प्लस 2। उसके बाद लेबल ए, लेबल डिफाइंड है प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, देन फॉर लूप ब्रेस बंद और उसकी ब्रेसेस बंद मेन की। सर इफ कंडीशन क्या है? इफ जे मल्टीप्लाई जे इज डबल इक्वल टू 16। पीपीएस सी लैंग्वेज।
डबल इक्वल टू 16 कंपैरिजन ऑपरेटर है। सर ये जो इसका तो बस 1 2 3 आएगा सर आंसर। Yes, answer is 1 2 3. बट लास्ट लूप कैसे टर्मिनेट होगा? सर हाँ, सर जो सेकंड वाला फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होगा बेटा। तो सर अच्छा उसका जो इसका फर्स्ट क्या है? पहले फॉर चलेगा, फिर एक बार फॉल्स हो गया तो फॉर किस नीचे आ जाएगा, ये चलता रहेगा। कैसे टर्मिनेट होगा? सर पहले ये तो फॉल्स हो गई कंडीशन वाली पहले आते ही फॉल्स कैसे होगी? तो पूरा लूप चलेगा ना, तो जे की वन वैल्यू के लिए फॉल्स हुई है ना, 2 3 4 जे लूप तो कंप्लीट चलेगा। ये वाला लूप तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, इसके नीचे तो चलेगा ना। नहीं, जे की वैल्यू हुई 1 into 1 इज नॉट इक्वल टू 16। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप तो पूरा एग्जीक्यूट होगा। जे की वैल्यू 2 भी होगी, 2 × 2 4, 4 इज डबल इक्वल टू 16, कंडीशन फॉल्स। फिर दोबारा जे की वैल्यू 3 होगी, अच्छा 3 × 3। फॉर ही दो फॉर अलग अलग है क्या? मतलब फॉर के अंदर फॉर नहीं अलग अलग है, ब्रेसेस देखो क्लोज है, नेस्टेड नहीं है ये लास्ट लूप कैसे टर्मिनेट होगा? सर लास्ट लूप चलेगा पर हमने क्योंकि कुछ करने के लिए प्रिंट है नहीं सर उसमें। नहीं किया इसलिए वो उसका कुछ आउटपुट में नहीं आएगा। जब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 वाला देखो यहाँ से क्लियर है सबको, ये वाला फॉर लूप कैसे चलेगा? सर ये वाला फॉर लूप तो चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि गो टू पे आने के बाद वो नीचे चलना शुरू हो जाएगा। तो गो टू में आने के बाद ए के बाद आ गया ए, इसने तीनों प्रिंट कर दी स्टेटमेंट, लेकिन ये लूप का एंड यहाँ पे ब्रेसेस हुई है, तो ये लूप चल के तो खत्म होगा। वो भी फॉर के अंदर ही है। लूप तो कंप्लीट चलेगा ना अपना वो। यहाँ ये क्लियर है सारा सबको क्वेश्चन? जे मल्टीप्लाई जे इज इक्वल टू 16। देखो जे की वैल्यू एक बार 1 × 1 इज इक्वल टू 16 इज नॉट इक्वल, कंडीशन फॉल्स। फिर जे की वैल्यू 2 होगी, 2 × 2 4 नॉट इक्वल टू 16 फॉल्स। फिर जे की वैल्यू 3 होगी, 9 इज नॉट इक्वल टू 16। फिर वो जे की वैल्यू 4 होगी, 4 × 4 इज इक्वल टू 16, कंडीशन ट्रू है तो वो गो टू ए पे जाएगा, गो टू ए से डायरेक्टली जंप कर जाएगा ए पे। मैंने बताया था गो टू स्टेटमेंट में जहां पे भी आपने लेवल लिखा पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी हो वो डायरेक्टली वहां जंप कर जाएगा। यहाँ से इस लेवल के अंदर ये तीनों प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, printf 1 printf 2 printf 3। उसके बाद ये लूप खत्म हो रहा है, लेकिन लूप ये आई वाला लूप के अंदर जब ये एंटर कर गया तो ये लूप को पूरा चलाएगा ना। यहाँ से हमने पढ़ा था कि जब भी लूप यहाँ पे एंडिंग पोजीशन पे आया तो दोबारा जब लूप चलता है तो हमेशा वो किसके पास जाता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास जाता है। जब लूप अपना एंडिंग कंडीशन पे आता है उसको दोबारा से चलना है तो वो सबसे पहले किसको जाता है?
आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, जो वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है उसके बाद उस वैल्यू को वो कंपेयर करता है कंडीशनल ऑपरेटर में। लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्टली जब यहाँ पे पहुंच गए हैं आई प्लस प्लस, तो इस वैल्यू को वो स्किप कर रहा है आई इक्वल टू 1, क्योंकि आई इक्वल टू 1 को तो उसने रीड ही नहीं किया, डायरेक्टली वो ए से यहाँ पे आया और यहाँ से इसको क्लोज हो गया फॉर लूप। और हमें ये रूल है कि क्लोज होने के बाद हमेशा वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद जाता है, तो हमने आई की वैल्यू इनिशियलाइज कराई नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी गार्बेज वैल्यू को वो इंक्रीमेंट कर रहा है। जब हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराते किसी वेरिएबल को तो वो क्या लेता है, गार्बेज वैल्यू लेता है, तो गार्बेज वैल्यू से वो इंक्रीमेंट करा रहा है और गार्बेज वैल्यू को ही कंपेयर कर रहा है इसे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द गार्बेज वैल्यू, क्या गार्बेज वैल्यू ले रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसका आंसर को देगा। तो इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई अभी आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। बाकी कोड रन कैसे करेगा, इसके आउटपुट क्या आएगी वो एक बार आप रन करके देख लेना, लेकिन कंसेप्चुअली यहाँ पे गार्बेज वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करके कंडीशन से चेकआउट कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि उसने गार्बेज वैल्यू क्या उठाई है वहां से। सर तो पॉसिबल है कि 1 2 3 के अलावा कुछ आए भी, और पॉसिबल है कि कुछ ना हो पॉसिबल, जाए। हाँ, वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या गार्बेज वैल्यू उठा रहा है वहां से। ठीक है, क्लियर है। वैसे तो कोई भी गार्बेज वैल्यू उठाएगा हम यहाँ पे कोई प्रिंट तो नहीं कर रहे, क्योंकि इसका रिजल्ट जो स्टोर हो रहा है वो के और जे के अंदर स्टोर हो रहा है, के और जे को हमने कहीं भी प्रिंट नहीं किया। लेकिन सर ए तो प्रिंट होगा ना? कहाँ पे? ए तो लेवल है बेटा, लेवल की डेफिनेशन है ये तो। अच्छा अच्छा। सर तो लेवल स्किप हो सकता है अगर उसके लिए हाँ, गो टू नहीं है। जब जब हाँ ऑब्वियसली बात है ना, जिसके लिए लेवल हमने उसके लिए डिफाइन किया ना, जब हमने गो टू स्टेटमेंट दी है उसके लिए। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे भी गो टू ए लिख देता तब ये ए दोबारा चलता। एक फंक्शन को तुमने डिफाइन कर दिया लेकिन उसको डिक्लेयर ही नहीं किया तो वो चलेगा नहीं ना। तो सर तो हम कुछ भी कर ले, हर हमेशा 1 2 3 आएगी, और कोई पॉसिबल वैल्यू है थोड़ी? आप जो कह रहे हो कि गार्बेज हाँ वैल्यू नहीं, आएगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो आ ही नहीं सकती क्योंकि हमने के और जे को प्रिंट ही नहीं कराया। वो गार्बेज वैल्यू कोई भी उठा ले, कैसे भी इसको कोड को एग्जीक्यूट करे, क्योंकि जब तक हम के और जे को प्रिंट नहीं कराएंगे तो वो आउटपुट क्या देगा, तो वो गार्बेज वैल्यू भी उठाता रहे, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कोड पे। तो आंसर आपका हमेशा 1 2 3 ही आएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे प्रिंट के या प्रिंट जे कर रहे होते तब वो डिपेंड करता है कि आपकी गार्बेज वैल्यू क्या ले रहे हो। बात समझ में आ रही है? यस। यस सर। सो द आंसर वुड बी 1 2 3। अच्छा क्वेश्चन था ये। ये क्लियर है? बस ये है ना कि ये और वाले